Morning students, how are you? बेटा our new chapter is the Mughal Empire's fourth chapter history. आज हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर मुग़ल एम्पायर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो मुग़ल एम्पायर है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो एम्पायर रहा था, साम्राज्य रहा था, उसने हमारे भारत में कितने साल तक शासन किया, उसके अंदर कौन कौन से राजा है, किन किन ने शासन किया, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अंदर बेटा 16th सेंचुरी इंडिया वाज फेसिंग एडवर्स सिचुएशन। 16वीं शताब्दी के अंदर जो हमारा भारत है वह बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था। द दिल्ली सल्तनत हैड श्रंकन इन साइज एंड पावर। जो दिल्ली सल्तनत थी वो श्रंक होता है सिकुड़ जाना, उसका जो साइज था और जो उसकी पावर थी वो सिकुड़ गई थी। विद सेवरल रीजन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल आफ्टर बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके अंदर जब बाबर की विक्ट्री हुई थी, जीत हुई तो, और इब्राहिम लोदी हार गया था, उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर है वो एस्टेब्लिश हुआ था। द मुग़ल एम्पायर लास्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। जो मुग़ल एम्पायर वो 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 19वीं शताब्दी के मिड तक रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मुगल्स एक्सपेंडेड देयर एम्पायर टू कवर ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस पीरियड के अंदर जो मुगल्स हैं उन्होंने लगभग पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। एंड लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन सोसाइटी, कल्चर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देखो बेटा इसका अंदर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सबसे पहले आया था, उसने क्या क्या अपने शासनकाल में क्या क्या कार्य किए थे। तो जो सबसे फर्स्ट मुग़ल एम्परर था वो कौन था? बाबर। बाबर वाज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना सेंट्रल एशिया इन 1494। जो बाबर था वो मुग़ल एम्पायर का सबसे फर्स्ट एम्परर था और इसने फरगना नामक जो सेंट्रल एशिया में स्थित है वहाँ पर इसने 1494 में सिंहासन प्राप्त किया था। और उस समय वो केवल 12 साल का था, 12 ईयर्स। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। उसे फोर्स किया गया कि वो अपने पुश्तैनी जो थ्रोन यानी कि जो सिंहासन था उसे छोड़ दे। टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। किसने उसे फोर्स किया? उज़बेक, जो मंगोल ग्रुप से संबंधित थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। 1504 के अंदर उसने काबुल पर विजय पा ली थी। ही नाउ बिगेन टू लुक टुवार्ड्स इंडिया फॉर। इसके बाद उसने भारत की तरफ रुख कर लिया और वो भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। एंड इट वाज एट दिस टाइम ही वाज इन्वाइटेड बाय महाराणा संग्राम। और जो महाराणा संगा था उसने उसे अपने पास बुलाया, इनवाइट किया। एंड द किंग ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब टू एंगेज एंड डिफीट इब्राहिम लोधी, ताकि वो सभी मिलकर इब्राहिम लोधी को हरा सकें। आगे देखो बेटा, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें देखिए ये 1526 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर फेस इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। लोधी आर्मी वाज मैसिव, मैसिव होता बहुत बड़ी, लार्ज एंड एज कम्पेयर टू बाबर। लोधी के पास जो आर्मी थी बहुत ही बड़ी थी जबकि बाबर के पास छोटी थी, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। कैसे? बट बाबर हैड अ स्किल्ड कैवेलरी। लेकिन जो बाबर था उसके पास क्या है? कैवेलरी होता है बेटा घुड़सवारी सेना, और बाबर के पास कैसी थी? बहुत ही होशियार स्किल्ड घुड़सवारी सेना थी विद एडवांस मीन्स ऑफ वेरफेयर। यही रीज़न था कि जो बाबर था उसके पास अच्छी सेना थी, कम थी लेकिन अच्छी थी, और इस वजह से वो जीत गया। ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोधी। उसने इब्राहिम लोधी को इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हरा दिया। एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। उसने दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। द लोधी डायनेसिटी एंडेड विद दिस डिफीट। और इस प्रकार से जो लोधी डायनेसिटी थी उसका अंत इस हार के साथ हो गया था। सेकेंड बैटल हुई थी बेटा द बैटल ऑफ खनवा। खनवा के साथ उसकी दूसरा युद्ध हुआ था। राणा सांगा एंड दौलत खान लोधी होप दैट बाबर वुड रिटर्न टू काबुल। जो राणा सांगा था और दौलत खान था उसने क्या सोचा कि वो काबुल छोड़कर चला जाएगा, काबुल वापस आ जाएगा आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी। बट बाबर डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया। लेकिन बाबर ने क्या कहा कि अब उसे इंडिया में ही रहना है। दिस एंगर राणा सांगा। इससे क्या है, जो राणा सांगा था वो गुस्से में आ गया। ही टुगेदर विद द यूनियन ऑफ राजपूत। उसने राजपूतों को अपने साथ मिला लिया। एंड और उसने किसको पर कर दिया? लड़ाई कर दी, बाबर के साथ उसने लड़ाई छेड़ दी। एट खनवा। कहाँ पर? खनवा में इन 1527 में। बाबर डिफीटेड दैम। बाबर ने इन्हें भी हरा दिया विद द यूज़ ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी भैया बेटा घुड़सवार जो सेना थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी इसकी, एंड सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स। दीज टू विक्ट्रीज पुट बाबर फर्मली ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इन दोनों विजय के बाद जो बाबर था उसने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ही लेटर डिफीटेड अफगान्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघरा। और उसने घाघरा नदी पर जो अफगान थे उन्हें भी हरा दिया।
in 1529. Now बाबर्स एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम काबुल टू बिहार, और जो बाबर का एम्पायर था वो काबुल से लेकर बिहार तक फैल गया था. दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, और इसके एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी, दिल्ली थी. इसके बाद आया था बेटा हुमायूं. हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा था. बाबर सन हुमायूं एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1530 लाइक हिज फादर. अपने पिता की तरह वह भी बहुत ही शक्तिशाली था और वह भी अपने शासन को बहुत फैलाना चाहता था. बट ही इज़ फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, लेकिन उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बाय हिज ऑन ब्रदर्स, अपने खुद के ही भाइयों के द्वारा. शेर शाह सूरी द अफगान गवर्नर ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, उस समय अफगान का जो गवर्नर था वो शेर शाह सूरी था. डिफीटेड हुमायूं, उसने हुमायूं को हरा दिया. कहाँ, किस युद्ध में, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में उसने उसे हरा दिया. एंड फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और इस हार की वजह से जो हुमायूं था वो डर गया और वो कहाँ भाग गया, वो ईरान भाग गया. ईरान जाने के बाद हुमायूं को साफाविद नाम का एक राजा मिला जिसने उसकी हेल्प की, और इन दोनों ने मिलकर फिर से शेर शाह सूरी के ऊपर अटैक कर दिया. ही रिकैप्चर दिल्ली, और उन्हें दिल्ली फिर से मिल गया था. कब, 1555 में. लेकिन दिल्ली मिलने के बाद अगले साल ही जो ये हुमायूं था उसकी डेथ हो गई थी. ओके, आगे बेटा शेर शाह सूरी. अब देखो शेर शाह सूरी का शासनकाल देखिए. शेर शाह सूरी वाज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन. जो शेर शाह सूरी था बहुत ही इंटेलिजेंट था. ही बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, उसने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, जीटी रोड. एंड वेरियस इंस होते धर्मशालाएँ, उसने बहुत सारी ट्रैवलर्स यात्रियों के लिए धर्मशालाएँ बनाई. प्लांटेड ट्रीज, उसने पेड़ लगाए. एंड डग वेल्स, और कुएं खुदवाए. शेर शाह सूरी कंट्रोल द एम्पायर विद पावरफुल सेंट्रल आर्मी. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू गोल्ड कॉइन, उसने नए सोने के सिक्के भी चलाए जिसे मोहर कहा गया. एंड सिल्वर कॉइन, और सिल्वर के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के जिन्हें रुपया कहा गया. एज अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ एक्सचेंज शेरशाह रिफॉर्मिंग कॉइनेज वर लेटर अडोप्टेड बाय अकबर, और जो शेरशाह के समय के चलाए हुए कॉइनेज थे वो अकबर ने भी कबूल कर लिए. एंड द टर्म रुपया केम इनटू कॉमन यूज़, और जो रुपया था उसे कॉमन यूज़ के अंदर लिया जाने लगा, जो आज तक भी लिया जाता है. हिज रियल नेम वाज फरीद खां, और इसका जो असली नाम था वो क्या था, फरीद खां था. ही एज्यूम द टाइटल ऑफ द शेरशाह सूरी, उसे शेरशाह सूरी का खिताब दिया गया. एंड स्टैब्लिश द अफगान पावर इन दिल्ली बाय आउस्टिंग हुमायूं, तो उसके बाद उसने हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली के ऊपर उसने अपना कब्जा कर लिया था. ओके बेटा, आगे देखिए मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स. जो मुगल था उसका दूसरे रूलर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे. द मुगल्स रूलर्स एंड कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी. मुगल्स के अंदर बहुत सारे रूलर ऐसे थे जो उसके अगेंस्ट थे. बट एज अ मुगल बिकेम पावरफुल मैनी दोज रूलर ज्वाइन, लेकिन कुछ रूलर्स ऐसे थे जो उसे खुश थे और उसे ज्वाइन करना चाहते थे. द राजपूत आर एज अ गुड एग्जाम्पल, जो राजपूत थे वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो उसे ज्वाइन करना चाहते थे. मैनी ऑफ दैम मैरिड देयर डॉटर्स, उनमें से बहुत सारे राजपूतों ने अपनी लड़कियों की शादी, अपनी बेटियों की शादी किसके साथ करवा दी, मुगल रूलर के साथ करवा दी. एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और हाई पोजीशन उन्होंने प्राप्त कर ली. लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो उनके अगेंस्ट भी थे, जिसमें सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत है वो उनका नाम सबसे पहले आता है, जो बहुत लंबे समय तक उनके अगेंस्ट रहे थे. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफ्टेंस. और इस प्रकार से जो मुगल एम्पायर था वो उन्होंने बहुत सारे राजाओं ने उसके साथ मिलकर सारे साम्राज्य को अपने अंडर कर लिया था, सबको अपने साथ मिला लिया था. तो बेटा ये आपका हाफ चैप्टर हुआ है अभी, बाकी चैप्टर कल डिस्कस करेंगे. यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करोगे. ओके, थैंक यू.